सभी भाई बहनों को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से और मीठे बाबा की तरफ से। और आज सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा है और आज हमारी दीदी जा रही हैं कहीं ट्रेन पे बैठ के, तो उन्होंने अर्जेंट टिकट करवा ली है जाने के लिए और अभी बना रही हैं बेसन के लड्डू। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बना रही हैं। तो दीदी ये आपने बेसन ले लिया है? हाँ, बेसन ले लिया और इसको आपके पास जो भी हो रिफाइंड घी, इसमें आप इसको तलते रहें। हम बनाने जा रहे हैं मगध के लड्डू, बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू। कोई कोई बेसन के लड्डू बोलते हैं, कोई कोई मगध के लड्डू बोलते हैं। तो इसमें खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। अच्छा, इसको थोड़ा सा और तल लेते हैं, उसके बाद इसको ठंडा करके फिर इसमें शक्कर मिलाएंगे, शुगर। वो अपने स्वाद अनुसार आप मिलाएंगे जितना आपको मीठा खाना हो। और ये हम पैक करने के लिए बना रहे हैं, रास्ते के लिए, है ना? हाँ। वैसे तो दीदी जहाँ भी कहीं जाती है मुझे साथ ले जाती हैं, चाहे दूर जाएं चाहे पास जाएं। लेकिन इस बार दीदी ने ऐसा कुछ नहीं बोला हमसे जाने के लिए कि तुम्हें चलना है या नहीं चलना है। क्लियर तो यही है कि दीदी ने अपना अर्जेंट टिकट करवा लिया, मेरा नहीं करवाया। तो हमें लगता है शायद पैसों के कारण नहीं करवाया होगा, क्योंकि बिना पैसों के कहीं कुछ नहीं होता। ट्रेन पे बैठोगे भाई टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, और बस पे बैठ के जाओगे तो भी पैसा लगेगा। इसलिए दीदी ने अपना सिंगल ही करवाया। और दीदी बनाने जा रही हैं ककोरा आलू की सब्ज़ी। तो ये है ककोरा आलू, अभी इनको कट करेंगे। तो ये सब्ज़ी दीदी के रास्ते के लिए काम में आ जाएगी और हमारे लिए भी, हम यहाँ खाते रहेंगे। ककोरा आलू को कट कर लिया। ककोरा को ऐसे 2 पीसों में कट कर लिया। जो बड़ा था उसको 4 पीस में, छोटा था उसको 2 पीस में कट कर लिया। सब्जी बनाने के लिए दीदी ले रही है मसाला। हरी मिर्ची को कट कर लिया है और ये है धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची, और ये है सरसों का तेल। तो गरम हो गया। सबसे पहले हम ये ककोरा को फ्राई करेंगे। अब इसको 10 मिनट तक ऐसे ही तेल में रहने देंगे और फ्राई होने देंगे। ककोरा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसको बाहर निकाल लेंगे। और इधर पे पानी डाल के मसाले का घोल तैयार कर दिया। ऑयल में जीरा डाल दिया। अब डालेंगे मसाला, और ये है हींग। मसाला अच्छे से पक चुका है और तेल अलग हो गया मसाले से। अब डालेंगे आलू और अभी डाल देंगे ककोरा, और ये ले लिया नमक। अब ककोरा आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे हल्का सा पानी। अब बनाएंगे बेसन के लड्डू, जिसका हमें इंतजार था। तो उसमें बूरा पड़ चुका है, तो बूरा डाल दिया। अब बेसन और बूरा को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर शक्कर डालेंगे तो उससे लड्डू पिघलता है, अगर बूरा डालेंगे तो लड्डू पिघलता नहीं है, ऐसे ही बंधा रहता है। तो ये बन गई है सब्जी, ककोरा आलू की सब्जी। तो हमारी दीदी बोल रही हैं कि हम जा रहे हैं तो सारा काम करके जाएंगे, और मुझे भी लगता है कि दीदी सारा काम करके जाएं। तो दीदी ना वो जरियाँ बो के जा रही हैं। तो घड़ा रखा था, घड़े को फोड़ दिया। और सच्ची बताएं, बड़े लोग होते हैं तो चिंता नहीं रहती है। जैसे हम छोटे हैं तो मुझे चिंता नहीं रहती, और दीदी अगर चली जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। खुश हुई हैं दीदी।
ये डिब्बा चूहा ने काट दिया था, तो इसको आधा आधा बीच से कट कर दिया। अब इसमें ये देखो छेद है ऊपर चूहे का कटा हुआ, और इसको बीच से आधा आधा कट कर दिया। अब इसमें ही भुजरियाँ बोएंगे। ये देखो डिब्बे में भर दी मिट्टी, और ये घड़े के 3 टुकड़े कर दिए। इसमें मिट्टी डाल के भुजरियाँ बोएंगे। एक साइड से मिट्टी निकल रही थी, तो ये कौन सी टिफिन होती है ये वाले, तो इसको एक साइड से लगा दिया। दीदी बोल रही सब इंजीनियर यही है जुगाड़ के लिए। ये देखो घड़ा, अब इसमें भी जुगाड़ बनानी पड़ेगी। ये टिफिन लगा देंगे। लो, अब मिट्टी नीचे नहीं जाएगी। और ये देखो एक साइड से मिट्टी निकल रही थी, तो इसको यहाँ लगा दिया। ये ख़राब पड़े थे। ओ दीदी निकल गया फिर से। ये 2 दिन पहले ही गेहूँ डाल दिए थे भिगोने के लिए, तो ये अंकुरित हो गए गेहूँ देखो इसमें। और अब यही गेहूँ डाल दिए मिट्टी के अंदर। अब ये 8 दिन बाद भुजरियाँ निकल के तैयार हो जाएंगी। अभी हो जाएंगे 2 दिन में। 1-2 दिन में छोटी छोटी निकलेंगी, 8 दिन में पूरी निकल आएंगी बड़ी बड़ी। तो देखा, इतनी अच्छी है हमारी दीदी, सारा काम करके जा रही हैं। बोल रही हैं कि हम जब तक नहीं आएंगे तब तक तुम आराम से रहना और बना खा लेना, जो आए उसको मुल्ली सुना देना, है ना दीदी? ऐसे ही तो बोला ना तो कोई बात नहीं। बोल रही है कोई ना आए तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। और भुजरियाँ बोना शुभ रहता है। ये क्या बताया आपने? जो हमारी प्राकृतिक संस्कृति है उससे हमें जुड़े रहना चाहिए। अच्छा, जो हमारी प्राकृतिक संस्कृति है उससे जुड़ के रहना चाहिए। तो ये अपने बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है, जो रीति रिवाज है वो करते रहो, है ना दीदी? हाँ। और सुबह सुबह आ गए बंदर मामा। ओम शांति, राधे राधे। पेड़ा खाओगे? दे दो पेड़ा। पेड़ा लो, पेड़ा ले लो। ले लिया, अच्छे से ले लिया है। अच्छा लग रहा है। से खाते हैं। खा लो खा लो खा लो, जल्दी से खा लो। इधर रख दो। पानी डाल दिया। अब इनको हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी से रखना पड़ा, क्योंकि आप जा रहे हो, और अगर आप होते तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। बड़ी काम। ये 4 खप्पड़ है ना? खप्पड़ इकट्ठे हो गए, 2 हमारे बड़े वाले दीदी के, छोटे वाले बड़े वालों के, छोटे वाले छोटे वालों के। ये देखो, अब जब निकल आएंगे तो फिर दिखाएंगे आपको। अभी हमारी जाने की तैयारी हो रही है, और ये लगी हैं। पहले ही रेडी कर दिया था जैसे। और किस कारण से? खुशी के कारण। अच्छा। दीदी कहती है हमें नहीं रहना आपके साथ। बहुत थक गए रहते रहते। बहुत थक गए, और सेवाओं से भी थक गए, इसलिए थोड़ा बाहर निकल के देखते हैं। अब नहीं आएंगे आपके पास लौट के? ऐसा तो नहीं, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। कहीं ठिकाना नहीं है। कहीं कितना भी रह लो, अपना घर अपना सेंटर याद आता है। सही बात है। घूम फिर चाहे कहीं आए, हाँ। आना लौट के ही है। तो इसमें क्या पैक कर दिया? इसमें पानी। अच्छा, पानी। इसमें पानी पैक कर दिया, और इसमें लड्डू, बेसन के लड्डू जो बनाए थे, तो दीदी ने कुछ ले लिए और मुझे दे दिए आधे लड्डू। और इसमें क्या है? हाँ, रोटी। रोटी आ नहीं रहा आपका? आ जाएगा। और इसमें भी मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल पैक किया। अच्छा, ठीक है। वो तो स्पेशल ही रहेगा हाँ, खाने के लिए। खाने के लिए। ऐसे ही आ जाएगा ये। हो गया पानी पैक। अब बस सिर्फ आपको बैठ जाना है ट्रेन में। बस में जाके, पहले बस में फिर ट्रेन में। हाँ, लंबा सफ़र है इसलिए अभी निकलना है। 3:30 बजे निकलेंगे। अभी बज रहा है 2:30। 3:30 से पहले ही निकल जाओ। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। बस कुछ अब आपको अब और हो बाहर गया। कर अब दें। हमारी और तैयारी थोड़ी होनी है, करके फिर अभी निकलना है। कैसा लगेगा?
बहुत ख़राब हो, तो अब हमें ही पता है कि हम पे कितनी जिम्मेदारी आ गई। एक तो माता है ना, ये अगर मुरली सुनने अगर एक दो माताएं आती भी हैं तो वो ये कहेंगी बड़ी वाली बहन जी कहाँ गई, जबकि आप डेली मिलती हो तब भी उनकी यही फरमाइश रहेगी बड़ी वाली बहन जी कहाँ गई। और जबकि उनको पता है आप कहाँ जा रहे, फिर भी आके यही बोलेंगे। कह देना 4-5 दिन की बात है, अभी आती हैं लौट के, तब तक हमारे मुंह से सुनो मुरली। बाबा की मुरली कोई भी सुनाए, इसमें क्या है। वो तो अच्छी बात है, कोई भी सुनाए, लेकिन उनको पता है फिर भी आके पूछेगी बड़ी वाली बहन जी कहाँ गई, तो बिट्टी वे कब आई है। तुमको बिट्टी बोलती है। अच्छा, हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बिट्टी बोलते हैं। चलो अभी जल्दी से पैकिंग तो हो गई है सारी, अभी जा रहे हैं। तो फिर हमें ये लगता बाबा की मुरली हम सुना तो रहे हैं, बड़ी बहन जी सुनाते हैं, छोटी सुना। उनको ये लगता कि गलत ना सुना दे। तो वो याद पढ़ लो अपनी 4 आंखों से। चलो माताएं होती भोली वाली। तो हम कहाँ कुछ कहते आपको बता रहे। हमें बहुत याद आओगे आप, क्योंकि सिर्फ अब अपने लिए खाना बनाएंगे। अच्छा। अपने लिए, बाबा के लिए। हाँ, और मैं भी साथ ले जाती तो बाबा भूखे बैठे रहते यहाँ। कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे, अगली बार ले जाएंगे। अब आप अपना रेडी कर लो सब कुछ, टाइम हो रहा, निकलना भी है। हाँ। नहीं यहीं रह जाओ, फ़ायदा क्या अर्जेंट टिकट बनवाने से। चलो अभी थोड़ी सी पैकिंग और बाकी रह गई है, उसके बाद निकलते हैं। और दवा दे दी मैंने दीदी को रास्ते के लिए क्या, जो 5-6 दिन रहेंगे, क्योंकि तो तबीयत खराब हो रही थी थोड़ी सी। जैसे इनो दे दी है और हल्की फुल्की दवा जैसे क्या सूमो, बुखार डोलो, ऐसी दवा दी थी मैंने। तो वो सारी पैक करके रख ले रहे हैं, फिर निकलते हैं। बाबा के बच्चे हंसते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन तो हमने चलो तुम्हें भी ले चलें उंगली पकड़ के। हमने ज़्यादा काम किया नहीं है, आप ही करती हो ज़्यादातर काम, इसलिए दिक्कत देखो होती तुम्हें है। कुछ नहीं करना है, खाना बनाना है और थोड़ा सफाई कर लेनी है और सो जाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, वो तो पता है, जैसे ही आप आओगे वैसे ही ट्रेन से भागेगी। और हमारे आने के बाद फिर जल्दी से सेवाओं में लगना है, क्योंकि क्या आ रही है रक्षाबंधन। कुछ तो सेवाएं करके जा रहे हैं, कुछ गांव में हम पहले ही से राखी बांध के आए और कुछ गांव रह गए हैं, तो जल्दी से हम आ जाएंगे और फिर सभी जगह मतलब रक्षाबंधन के पहले ये सारा कार्यक्रम ख़त्म करना है। उसके बाद जन्माष्टमी को आपको दिखाएंगे बहुत सुंदर डेकोरेशन, शिव बाबा की कुटिया से पानी निकलता हुआ दिखाएंगे। और 2-3 बार वीडियो कॉलिंग करना, जिससे हमें बोरियत ना हो यहाँ। ठीक है, तुम्हारी खबर लेते रहेंगे। नहीं तो हम अकेले ही बैठे रहें। ओके। मीठे बाबा, दीदी को अच्छे से ले जाना। तुम भी जा रही? आपको छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, ऑटो पे बैठा रहे हैं, ऑटो पे। लौट ना आए कहीं। बैठा दिया दीदी को ऑटो में। अच्छा, दीदी यहाँ से 3 बजे निकल गई थी। फिर दीदी के जाने के बाद हमने मेडिटेशन किया 1 घंटे, और अभी 6:30 टाइम हो गया है। दीदी की अभी तक कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, और जैसे ही कोई कॉल मैसेज आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। नाइट हो चुकी है और हमने यहाँ पे बंद कर दिए हैं पुंजरियाँ, नहीं तो चूहे आएंगे फिर इनको ख़राब कर देंगे, गेहूँ खा लेंगे, तो इसलिए मैंने टब के अंदर बंद कर दिए। और यहाँ भी देखो, और दीदी हमारे लिए बना के गई हैं ये गोलू मोलू लड्डू।
खुद भी ले गई और मुझे ये निकाल के रख गई कि तुम खा लेना बेसन के लड्डू। तो यही दीदी ने बनाए थे, गोल गोल गोलू मोलू बेसन के लड्डू। अब हम अपनी ट्रेन में आके बैठ गए हैं। ट्रेन हमारा बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, पर हम ही आने में लेट थे। अब हम आ गए हैं अपनी ट्रेन के पास और अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। अब पहुंचेंगे अपनी मंजिल की ओर सुबह। अभी बज रहे हैं रात्रि के 9। सुबह पहुंच जाएंगे हम 8 बजे। और देखना हम कहाँ पहुंच रहे हैं जाके। चले तो आए हैं, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचना है। और अभी गाड़ी में कोई भी नहीं आया, लेकिन हम ही आ चुके हैं सबसे पहले। अपना बैगेज भी रख लिया है। अब यहीं लेंगे ठंडी ठंडी हवा। ये देखो पंखा चल रिलैक्स है गाड़ी में। अभी भीड़ भाड़ पहाड़ है, हम अंदर आ गए हैं। खाना तो बना रखा है, पर हमारा खाने का मन नहीं है। अगर दीदी होती तो साथ में खा लेते, लेकिन अब हम अकेले हैं इसलिए हमारा मन नहीं हो रहा। वैसे एक लड्डू खा के ना सो जाएंगे। तो रात्रि के 10 बज चुके हैं और आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। और सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।